नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के कार्यालय में है। एक विशेष सक्सेस स्टोरी को कवर करने के लिए पहुंचे हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे पीएलवी महोली के आदित्य जी हैं। एक ऐसी महिला जिनके पति का मर्डर होता है, उसके बाद उनके ससुराल से लेकर के मायके पक्ष तक सभी लोग उस महिला का साथ छोड़ देते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, उसके बैंक के पैसे और एलआईसी आज जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, उसे हड़पने की भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है। हमारे साथ हमारे पीएलवी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये माता जी उन्हें कहाँ मिली और किस तरह से उनकी मदद की, जो आज ये उनका पैसा और उनकी जो भी चीज़ें हैं वो दिलाने में सफल हुई है। आदित्य जी, नमस्कार। आई इंडिया के सभी दर्शकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीएलवी आदित्य कुमार वर्मा, तहसील महोली से पिछले 1.5 वर्षों में काम कर रहा हूं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत, जिसमें सभी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और कानूनी जागरूकता फैलाना, और इसके साथ कोई भी अगर विक्टिम किसी भी टाइप से परेशान घूम रहा है उसको सही काउंसलिंग करके उसकी सहायता करना शामिल है। इनका केस क्या है? ये जो महिला हैं, इनका नाम फूलमती है। इनके पति का नाम विनोद था। जुलाई 2023 में इनके पति की गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। तो ये पिछले 4-6 महीने से, उस घटना के बाद से, ये और इनके साथ के लोग सब जगह भटक रहे थे इधर उधर। कुछ इनका काम नहीं हो पा रहा था। तो घटना के करीब 7 माह के बाद मुझे जो है ये मिलती हैं एक जगह पर और मुझसे पूछती हैं कि मेरा पैसा कुछ नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो तुरंत जो उस समय हमारे सचिव अभिषेक उपाध्याय जी थे, तो मैं इनको ले करके यहाँ पर कार्यालय आया और इनकी एक एप्लीकेशन लिख करके सर के सामने पेश किया। सर ने उसको पढ़ा, इनसे मुलाकात की और उस पर एक आर्डर किया और मुझे नियुक्त कर दिया इनकी पूरी विधिक सहायता करने के लिए। बोला जो भी दिक्कत आएगी वहाँ पर आप हमारे पास आइएगा, बाकी आप जो है इसी प्लेटफार्म पर इनकी पूरी सहायता कीजिए। फिर उसके बाद मैं तुरंत जो है इनके डॉक्यूमेंट चेक करें। इनका जो डॉक्यूमेंट में था, कुछ बच्चों का नाम मिसिंग था, परिवार हिस्ट्री की नकल वगैरह में बच्चों का आधार ले जा करके महोली ब्लॉक में पंचायत सेक्रेटरी को मिल करके उनका नाम एडमिट करवाया। उसके बाद मैं आर्यावर्त इंद्रौली में इनका ब्रांच था, जहाँ पर इनका अकाउंट था इनके पति का, वहाँ जाकर के पता किया। उनसे डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट बनाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इनके क्लेम के लिए। फिर उन डॉक्यूमेंटों को बनवा करके प्रोवाइड करा करके दोबारा बैंक में सबमिट किया जा करके, इसके बाद इनका पैसा वहाँ से क्लेम का रिलीज़ हुआ, पैसा रिलीज़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने इनसे पता किया कि कोई एलआईसी का तो नहीं था आपके पास, तो इन्होंने मुझे 2 रिसिप्ट दिखाई। फिर उन एजेंट से मैंने पता किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट लिए थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो है जिन पे कोर्ट की नकल विभाग की स्टैंप नहीं थी, तो वो डॉक्यूमेंट मैंने दोबारा कोर्ट से निकलवा करके और वो डॉक्यूमेंट दोबारा एलआईसी ऑफिस को सबमिट कराया, जिससे इनका एलआईसी का क्लेम का भी पैसा आ गया पूरा। अब इनके इस तरह की कोई समस्या है? अभी सर बस इनका क्योंकि एक बीमा कंपनी ने इनका जो बैंक का अकाउंट था उसको देने से डिनाई कर दिया है। तो वो प्रकरण मैंने अपने सचिव सर के सामने रखा हुआ है एप्लीकेशन के रूप में। तो सर उस पर अभी देखेंगे और आगे मुझे गाइड करेंगे कि क्या करना है उस पर। बस इसके अलावा इनका जो एलआईसी का दोनों क्लेम था वो दोनों क्लेम मिल चुका है, और जो बैंक में इनका क्लेम था वो मिल चुका है। जो इनके पति के खाते में पैसा था वो इनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो भी बैंक का पैसा था, एलआईसी का पैसा था, या जो भी इस तरह की समस्याएं थी, आज की डेट में सॉल्व है? हाँ, पूरी इस काम में आपकी पूरी मदद किसने की है? मैं भी। आपने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस तरीके का मामला होता है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व से तमाम तहसीलों, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और तमाम विद्यालयों में जा करके इस तरह की विधिक सहायता के लिए कैंप्स भी आयोजित करता है। सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में। हम सर से जानते हैं कि जो इस तरह के केसेस हैं, और ख़ास तौर पर सर ये जो केस है, इसमें सर क्या कहेंगे? ये भी हम जो कार्य करते हैं उसके दिशा में है, महत्वपूर्ण उपलब्धि आप कहिए। हमारे पीएलबी सारे तहसीलों में कार्यरत हैं ग्राउंड लेवल पे। ये भी जो है मिली जो है इनको हमारे पीएलबी साहब को,
और इन्होंने मुद्दा जो है रखा, हमारे जो पहले थे अभिषेक उपाध्याय साहब, तो उन्होंने असाइन किया, इनकी पूरी मदद की गई जैसा कि आपने देखा। तो हम जब भी जो है इस तरह का कोई भी आता है जिसको कि विधिक सहायता की ज़रूरत है या विक्टिम है, समाज में जो है उसको ज़रूरत है कहीं भी, तो हम अपने PLBs के थ्रू या जो भी हमारे संसाधन हैं उनके थ्रू लोगों की मदद करते हैं। और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण सक्सेस ये भी थी, इनकी पूरी मदद की गई और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और आगे भी हम इस तरह के कार्य मतलब ये हमारी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी को हम कर रहे हैं अपने सारे PLBs के थ्रू, मीडिएटर्स के थ्रू, पैनल लॉयर्स के थ्रू, विधिक सहायता, और जहाँ भी लोगों के अधिकार में कोई बाधक हैं, अगर वो लाभार्थी की कैटेगरी में आते हैं सेक्शन 12 में, कोई भी हो, जैसे कि ये भी थी, ये भी सेक्शन 12 से कवर होती हैं, महिला हैं, तो हम जो है इनको विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। और उसमें बहुत अच्छा काम हमारे PLB आदित्य ने किया है और इसके लिए मैं मतलब इनको प्रशस्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया रहा इनका। सर ने बताया कि बहुत ही सराहनीय काम आदित्य वर्मा ने किया है जो PLB हैं, और इस तरीके के काम अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया की न्यूज़ देख करके एक CA हैं यहाँ के, जो बहुत ही फेमस CA हैं रहेजा जी, उनका भी लंबा विवाद एक DLSA के में डिसाइड हुआ था। और ये एक दूसरी, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक सर, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ये दूसरी सक्सेस स्टोरी है। निश्चित तौर पर DLSA जो भी एक लीगल अवेयरनेस का एक मुहिम चला रखी है उससे ज़रूर जुड़ें। और ये इंडिया भी आपसे अपील करता है, और जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्हें विधिक सहायता की आवश्यकता है, विधिक जानकारी की आवश्यकता है, DLSA पूरी तरह से पूरी टीम के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।